आचार्य भगवान की आज की कविता बहुत ही प्रासंगिक और श्रावक धर्म और त्याग धर्म को लेकर के, दान की आदि के महत्व को, रहस्य को लेकर के आज की बात आप लोगों के सामने आ रही है। पढ़ते हैं अपन। पहले आज सीधे कविता से शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 62, शीर्षक है बादल धुले। बादल धुले। धरती को प्यास लगी है, धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है, मुख पात्र खोला है, मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है कि दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है। कृत संकल्पिता है कि दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना, अपनी सीमा, अपना आंगन भूल करके भी नहीं लांघना। अपनी सीमा और अपना आंगन भूल करके भी नहीं लांघना है, क्योंकि पात्र की दीनता निरभिमान दाता में है। देखिए, पात्र की दीनता निरभिमान दाता में मान का आविर्मान कराती है। मान का आविर्मान कराती है। पाप की पालड़ी भारी पड़ती है और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आती है। कर्तव्य की धरती धीमे धीमे नीचे खिसकती है, तब लटकते दोनों अधर में, तभी तो तब लटकते दोनों अधर में, दोनों अर्थात दाता और पात्र, दोनों अधर में कैसे हो जाते हैं? लटकते हैं। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढाल लेने, जो सतपात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन पाकर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं। पात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन कर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं। सजल लोचन सावन की 64 धार पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करते हैं। फिर तो धरती ने बादल की कालिमा को धो डाली, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल विमल होते क्यों? कविता में आज बिल्कुल आप लोगों की पूरी अच्छी सी व्याख्या की है। अब साहित्यिक दृष्टि में की है कि धरती को प्यास लगी। अब यहाँ पर नीर की आस जगी। गर्मी जब होती है ना, और गर्मी जब होती है तो गर्मी के समय धरती जब फसल निकल जाने के बाद और अच्छी ज्येष्ठ मास की धूप पड़ती है तो धरती में बहुत दरारें भी आ जाती हैं। जगह जगह देखते हैं जमीन पर दरारें दिखाई देने लगती हैं।
तो यानी वो कह रही है धरती को प्यास जगी है, लगी है, नीर की आस जगी है। जैसे वो धरती गर्मी के बाद प्रतीक्षारत होती है कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, ऐसी उदाहरण से यहाँ लिखते हैं। मुख पात्र खोला है, उसने जगह जगह उसकी दरारें खुली हुई है उस पानी की प्रतीक्षा में, यात्रा करने के लिए कि कब आएगा, जैसे ही आएगा मैं अपने आप के अंदर उसको समा लूंगी। इसलिए उसने अपने मुख को खोल के रखा है, कृत संकल्पिता है, अब बस इंतजार कर रही है कब आएगा, कब आएगा वो पानी। और पानी ऐसी संकल्पता को लेकर के किसकी प्रतीक्षा में, दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, दाता की विशेष समीक्षा भी नहीं करना। जैसे पात्र और दाता, जैसे आपके घर पे मुनिराज आते हैं तो आप वो दाता और मुनिराज कौन है, पात्र है। मुनिराज पात्र हैं, आप देने वाले हो इसलिए दाता है। तो यहाँ पे क्या है, दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, यानी ये मत कहो कि दान देने की नहीं, आज नहीं कल दूंगा, नहीं, इंतजार प्रतीक्षा रहो, कोई भरोसा नहीं है पात्र कब आ जाए। अपने यहाँ अतिथियों की बात कही गई है। अतिथि किसे कहते हैं, जिसकी कोई तिथि ना आने की निश्चित हो और ना जाने की हो, उसका नाम है अतिथि। तो अतिथि जिसकी, लेकिन जिनकी पहले से तिथि निश्चित है वे अतिथि नहीं होते, वे मेहमान होते हैं। वे कौन होते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन आते हैं, मेहमान आते हैं, कि पहले से मान की बात खबर भेज दे के हम आ रहे हैं। मेहमान और अतिथि में अंतर क्या है, मेहमान वो होता है कि पहले ही से ही खबर भेज देता है, अपने मान सम्मान की सूचना पहले से आ जाती कि आज मेहमान आ रहे हैं। अचानक आए तो वो अतिथि बन जाता है, लेकिन पहले से ही घोषणा करके आए तो वो मेहमान होता है। अतिथि वे होते हैं जिनकी आने और जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उनका नाम अतिथि है। ऐसे ही मुनिराज अतिथि कहलाते, मेहमान नहीं है। वे कभी किसी से, तिथियों से किसी को बांधते भी नहीं, तो किसी तिथि से स्वयं को बनते भी नहीं है। ऐसे अतिथिपना, इसलिए दाता की प्रतीक्षा नहीं करना। यहाँ देने वाला होगा कि नहीं होगा ऐसा मत सोचो। ज्यादा दाता की विशेष समीक्षा भी नहीं करना। अरे नहीं यार, उसने नहीं दिया, वो नहीं आया, वो ऐसा करने नहीं आया, वो आज आहार देने नहीं आया, उसने हमें नहीं दिया। जो आए सो थे, नहीं आए सो। यहाँ पर पात्र कभी दाता की गवेषणा अति नहीं करता। आप उन्हीं वहाँ जाते हो, हमारे यहाँ नहीं आते हो, ये भी करना ठीक नहीं है। इस प्रकार का कहना ठीक नहीं है। इसलिए दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना, अपनी सीमा, अपना आंगन भूल करके नहीं लागना। यानी द्वारापेक्षण कहा, अपने द्वार पर ही दाता के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए कि अतिथि कब आए, अतिथि कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कोई भरोसा नहीं है। अभी तो आप सोच रहे हो कि महाराज चतुर्मास चल रहा है तो पता है कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, है ना। तो आप लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन पहले
आपको पता है, इतिहास पुराण ग्रंथ उठा के देखो। आज तो अपन इस काल में है कि भैया चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है। वो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को चतुर्मास करने की जरूरत नहीं होती। उनका तो आज तुम्हारे तलवाड़ा में बैठे हैं, उनका मन हुआ कि चलो बांसवाड़ा जाना है, 1 मिनट लगेगा। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अगले पल रिद्धियों से जाकर के बांसवाड़ा पहुंच सकते हैं, कुछ समय लगेगा। ऐसे ही होते थे। इसलिए कहा पात्र की गवेषणा करने वाले जो होते हैं दातागण अपने द्वार पर इंतजार करते हैं, भावना भाते हैं, और भावना भाते हुए अपने आप को धन्य बनाते हैं। सबसे पहले दाता को पात्रता अपनी प्राप्त करना चाहिए देने की, फिर पात्र तुम्हारे पास आएगा। अपने यहाँ लिखा है भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता था, आदि पुराण में लिखा है। यानी चक्रवर्ती जैसा इतना वैभव, इतना राजपाट होने के बावजूद भी वह अपनी भोजन करने की पहले सबसे पहले जाकर के भोजनशाला में समीक्षा करके आता था, और आकर के सबसे पहले द्वारापेक्षण करता था। देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मात्र पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती का वैभव मिला है, लेकिन पुण्य कर्म को और पुण्य कर्म में परिवर्तित करना हो, और पुण्य कर्म में परिवर्तित करना हो तो हम कैसे अपने जीवन को और पुण्यशाली बनाएं, अपनों और कैसे पुण्य के मार्ग पर और उसको जोड़ने की कोशिश करें। तो उसके पास, इसको कहते पुण्यानुबंधी पुण्य, इसको कहा जाता है। इतना सारा वैभव सब कुछ होने के बावजूद भी वह उसमें होने के बाद भी अतिथि संविभाग कभी भूलता नहीं था। ऐसा, और उसके लिए सबसे पहले वो हाथ में कलश लेगा, धोती दुपट्टा पहनता है। इसमें एक और आप लोगों को बात करते हैं, आहार चर्या की ड्रेस अपनी अलग होती है, पूजन की ड्रेस अलग होती है। अब जैसे ही वह आहार चर्या के भोजन करने जाएगा, स्नान आदि पहले से करके भगवान की पूजन पाठ करके आता है, कपड़े वस्त्र आदि बदलता होगा, और वस्त्र आदि बदल करके अच्छे से जा कर के हाथ में कलश आदि लेता है। कभी महल के बाहर द्वार की ओर जा रहा है, द्वार पर जाकर के खड़ा होकर के इंतजार करता है कि कोई महाराज तो नहीं आ रहे हैं, कोई मुनिराज तो नहीं आ रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वो खड़ा हुआ और सामने से महाराज आ गए। एक दिन उसका मन हुआ, उस पे लिखा है, एक दिन हुआ कि आज तुम भरत भाई चक्रवर्ती महोदय, तुम बाहर द्वार पर तो होता है, हो सकता है कोई ऊपर आकाश मार्ग से कोई महाराज जा रहे हो, चारण रिद्धिधारी महाराज। और ऐसे ही उसके मन में विचार आता है, तो ये उसने सोचा आज अपने महल की छत पे चलते हैं, इंतजार करते हैं वहां पर भी। और छत पर जाकर के खड़ा हुआ है, तभी आकाश मार्ग पर के उसको 2 मुनिराज कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आहार का समय है। अब आप कहो कि रिद्धिधारी मुनि महाराज आहार करते हैं? हाँ, आहार करते हैं। हाँ, केवल ज्ञान रिद्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन आहार करना बंद हो जाएगा। हाँ, रोज भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, मासोपवासी भी होते हैं।
प्रतिदिन भी आहार कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत थोड़ी है। मुनि राजों के मूल गुणों में एक भुक्ति, एक बार खड़े होकर के आहार लेना, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, ये मूल गुण कहा है। एक बार एक सज्जन ने कहा था, महाराज अगर जिस दिन आप लोग आहार नहीं लेते तो आपका एक मूल गुण कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आगम में लिखा है कि आपको अपने इस मूल गुण के अनुसार आहार चर्या करना है। मूल गुण कम नहीं होते, मूल गुण तो ये जिस दिन तुम्हें लेना होगा तो तुझे ऐसा विधान बनाया है, इस मूल चर्या के अनुसार तुम्हें अपने क्या करना है, व्रतों की पूर्णता करना है। यानी ये मूल गुण आपके आचरण की सीमा एक परिधि है कि आपको किस प्रकार की कर्मचर्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। ये आपको 28 नाम से आपको चलाना है। अब आपने उपवास अगर कर लिया, तब की वृद्धि करने के लिए रखे हैं, तो देखिए एक बार दिन में आहार लेना, तो उसने कहा तर्क दिया ये तो है मूल गुण और उपवास है उत्तर गुण। तो मूल को पालना चाहिए कि उत्तर को पालना चाहिए? तो जिस समय मूल की मुख्यता हो तो उस समय मूल को पालना चाहिए, और जिस समय उत्तर की मुख्यता होगी, जिस दिन मुझे आहार करना नहीं है, आज मुझे उपवास करना है, तो आज हम मूल गुण को मुख्य ना दे करके उत्तर गुण को क्या करेंगे, मुख्य बना देंगे। तो आपके 28 मूल गुण कम हो जाएंगे? कम नहीं होंगे, और उसमें विशेषता आ जाएगी। हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, आपके घर पे आते हैं, खड़े होते हैं। आपके घरों पे खड़े होकर के बढ़िया अच्छे से आप बुलाओ तो भक्ति से। और यहाँ तक कि जब आपके घरों पर उनके आहार आते तो पंचाश्चर्य होते हैं, रत्न वृष्टि होती है, जय वो धन्य है, वो भाग्य है, ऐसा श्रावक जो आज ऐसे महामुनि राजों को आहार दिया, जय जयकार जयनाथ, पंचाश्चर्य की ऐसे रत्न वृष्टि है, उसके यहाँ हुआ करते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन चक्रवर्ती ने सोचा कि देखते हैं आकाश मार्ग से कोई होंगे।